बिहार की राजनीति से चिराग पासवान की टेंशन बढ़ाने वाली खबर इस वक्त की सामने आ रही है। आपको बता दें कि पशुपति पारस के बेटे ने चिराग पासवान की टेंशन बढ़ा दी है। बिहार के हर गांव में पशुपति पारस के बेटे की चर्चा आखिर कैसे शुरू हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की टेंशन धीरे धीरे बढ़ने लगी है। पशुपति पारस के राजनीति में एंट्री करने की चर्चा के बीच चिराग पासवान की चर्चा होने लगी है। आखिर ये पशुपति पारस के बेटे कौन हैं? आखिर क्यों इनकी चर्चा हर गांव में होने लगी है? आइए इस खबर में हम सभी जानने की कोशिश करते हैं। बता दें कि बिहार की राजनीति में लोजपा ने एकाएक अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। पटना में 19 से 20 नवंबर को ही मैराथन बैठक के बाद रालोजपा के सुप्रीमो और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के पुत्र यश राज उर्फ मुस्कान पासवान ने रविवार को अलौली में बैठक की है। उन्होंने लोजपा के स्थापना दिवस 28 नवंबर को शहरबनी रामविलास पासवान के पैतृक गांव पहुंचने का कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है। अलौली में घूम घूम कर लोगों से भी शहर बनी आने की अपील की है। सोमवार से यश राज ने अलौली विधानसभा क्षेत्र के चातर से आमंत्रण यात्रा शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि स्थापना दिवस समारोह के बाद अलौली विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव जाएंगे। इसे राष्ट्रीय लोजपा की 2025 में अलौली विधान परिषद विधानसभा सीट से चुनावी तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार पारस अपने इकलौते पुत्र यश राज को यहां से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। हालांकि रालोजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल कहते हैं कि यश राज के रग रग में राजनीति है। वे एक बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके चुनाव लड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, परंतु यह तो पार्टी तय करेगी, पार्टी की संसदीय बोर्ड तय करेगा। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में पूर्णतः आंतरिक लोकतंत्र है। बताते चले कि पशुपति कुमार पारस अलौली विधानसभा से कई बार विधायक रह चुके हैं। यह उनका गृह क्षेत्र भी है। इसके अलावा बात करें तो पशुपति पारस अलौली विधानसभा क्षेत्र से 7 बार विधायक रहे हैं। उन्होंने जनता पार्टी की टिकट पर 1977 में दिग्गज कांग्रेस के नेता मिश्री सदा को हराया था। उसके बाद 2010 तक लगातार अलौली विधानसभा का प्रतिनिधित्व भी किया है। 2010 के विधानसभा चुनाव में उन्हें पहली बार जदयू के रामचंद्र सदा से हार का सामना करना पड़ा। 28 नवंबर को फिर से शुरू होगी रामविलास पासवान के विरासत की दावेदारी की लड़ाई। 28 नवंबर को लोजपा की स्थापना दिवस पर स्मृति शेष रामविलास पासवान के पैतृक गांव शहरबनी में रालोजपा ने बड़ा कार्यक्रम तय किया है। लेकिन अगर वहीं बात करें तो चिराग पासवान ने भी 28 नवंबर को ही उन्होंने भी अपने कार्यालय से इस 2025 के विधानसभा चुनाव का शंखनाद करने का बड़ा फैसला किया है। तो कहीं ना कहीं यश राज के मैदान में आ जाने के बाद अब लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है, क्योंकि दो परिवारों की लड़ाई कहीं ना कहीं दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। और इसका अगर देखा जाए तो दोनों को काफी मजबूत दावेदार भी माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से रामविलास पासवान के विरासत को आगे बढ़ाने का काम चिराग पासवान ने किया है, अब उसी तरह लोग ये भी कह रहे हैं कि पशुपति पारस का समय अब पूरा हो गया है। तो पशुपति पारस की राजनीतिक कैरियर को उनके बेटे यश राज संभालते हुए नजर आ सकते हैं। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।